शिक्षा यानी सीखना और सिखाना। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार है, जिससे वो हर मुकाबले का सामना आसानी से कर सकता है। आज के युग में शिक्षा का महत्व बहुत आगे बढ़ गया है। अगर हम अपना भविष्य बेहतर और उज्जवल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शिक्षित होना होगा। जो व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करता है उस व्यक्ति का स्तर अपने परिवार, दोस्तों और समाज के सामने भी हमेशा ऊंचा रहता है। भारत में शिक्षा जगत के इतिहास में ये सबसे बड़ा बदलाव है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के द्वारा नई शिक्षा नीति पेश की गई है। भारत की ये नई शिक्षा नीति इसरो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में की गई है। मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया गया है और विकास के लिए शिक्षा नीति में कुछ नए परिवर्तन लाए गए हैं। इस शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्र में छूट और अत्यधिक लाभ देने की भी कोशिश की गई है, जिससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम हो और छात्र रट्टा मार पढ़ाई ना करें। साथ ही कुछ सीखने योग्य पढ़ाई करें, जिससे वे युवा भारत के विकास में अहम भूमिका निभा सके। भारत की नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के आने से पहले 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाता था, लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति में 12 साल की स्कूली शिक्षा दी गई है, साथ ही 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा भी शामिल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, साथ ही भारत की शिक्षा को वैश्विक स्तर पर खड़ा करना है। जैसे हमारे भारत का इतिहास है कि पूरी दुनिया भारत से हमेशा सीखती आ रही है, वैसे ही भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्तिशाली बनाना भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का एक उद्देश्य है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत सरकार के माध्यम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं और कुछ नई सुविधा को भी जोड़ा गया है। भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने से मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। भारत की नई शिक्षा नीति के कुछ लाभ हैं, जैसे छात्रों को सक्षम बनाना, पढ़ाई को आसान बनाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाना। भारत की नई शिक्षा नीति को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के छात्रों को सक्षम बनाना है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को लागू करने के लिए GDP का 6% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की जो प्राचीन भाषा है उनको अहम भूमिका दी जाएगी। साथ ही संस्कृत को IIT के क्षेत्र में भी आगे ले जाया जाएगा और छात्र चाहे तो संस्कृत भाषा में ही अन्य सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा को भी बहुत आसान कर दिया जाएगा। पहले जो छात्र सोचते थे कि बोर्ड परीक्षा के समय में ही केवल बोर्ड की तैयारी 2-3 महीने में पढ़कर कर ली जाएगी, इस व्यवस्था को भी अब खत्म कर दिया जाएगा और छात्रों को साल भर पढ़ाई करनी होगी। साथ ही बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। पढ़ाई को आसान बनाने के साथ छात्रों को समझ में आने योग्य बनाने के लिए भी पढ़ाई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे देश की तर्ज पर अब भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर पढ़ाया जाएगा। हायर एजुकेशन लेवल पर MPhil डिग्री को खत्म किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन सिलेबस में रखा जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत छात्रों को 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, जो राज्य को अपने स्तर पर निर्धारित करनी होंगी। भारत की नई शिक्षा नीति 2022 के तहत
राष्ट्र शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्र पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। भारत में नई शिक्षा नीति को निचले स्तर पर कार्य में लाने के लिए बहुत सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जिससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल सके। इस नई शिक्षा नीति के आ जाने से बच्चों को कौशलपूर्ण बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, साथ ही उन्हें पढ़ाई भी विशेष रूप से कराई जाएगी।